प्रश्नावली 13.3 का प्रश्न नंबर 8 में दिया हुआ है। एक कारखाने में ए और बी दो मशीनें लगी हैं। दो मशीनें लगी हैं। पूर्व वितरण से पता चलता है कि कुल उत्पादन का 60% मशीन ए और 40% मशीन बी द्वारा किया जाता है। तो दो मशीनें लगी हैं तो घटना E1 हो जाएगी। घटना E1 वस्तु मशीन ए से बनाई गई है। मशीनें लगी हैं द्वारा किया। इसके अतिरिक्त मशीन ए 20%, मशीन ए 2% और मशीन बी 1% उत्पादन खराब करती है। या यदि कुल उत्पादन का एक ढेर बना लिया जाता है और उस ढेर से अतिरिक्त निकाली गई वस्तु खराब हो तो इस वस्तु के मशीन बी से द्वारा बने होने की प्रायिकता क्या है। और उस यादृच्छा निकाली गई वस्तु खराब है। घटना ए हमें दी है। घटना ए हमें दी है कि निकाली गई वस्तु खराब है। निकाली गई वस्तु खराब है, ये हमें दी है। घटना E1 है कि वस्तु जो खराब है, जो भी वो वस्तु मशीन ए से बनाई गई है। वस्तु मशीन ए से बनी है। और घटना E2 मान लेंगे कि वस्तु मशीन बी से बनी है। ठीक है, दो हैं, वस्तु मशीन ए से बनी है और वस्तु मशीन बी से बनी है। ये घटना हो गई हैं दो। तो P ऑफ E1 हमें दिया है कि वस्तु मशीन ए से बनी है और वस्तु मशीन ए कितना बनाती है 60%। तो ये 60% दिया है, इसको बदल देंगे 0.6 आ जाएगा। P ऑफ E2 वस्तु मशीन बी से बनी है और बी कितने परसेंट बनाती है 40%। ये आ जाएगा 0.4%। ये आ गया। अब अगर वस्तु मशीन पहले से बनी है तब उसके खराब होने की प्रायिकता क्या है। यदि वस्तु मशीन पहले से बनी है तब उसके खराब होने की प्रायिकता है 2%। ये आ जाएगा 0.02। 0.02। और वस्तु मशीन दूसरे से बनी है तब उसके खराब होने की प्रायिकता कितनी है 1%। तो 1% इससे खराब होती है। तो ये आ गया 0.01। यादृच्छा निकाली गई वस्तु खराब है तो इस वस्तु के मशीन बी द्वारा बने होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। यदि हमें ज्ञात करना है P ऑफ वस्तु खराब है लेकिन वो कौन सी मशीन से बनी है, वस्तु मशीन बी से बनी है। घटना E2 वाला हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला हो जाएगा P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A अपॉन E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A अपॉन E2। और दूसरी मशीन की पूछी है तो P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A अपॉन E2। ये इसमें मान रखना है हमें सबके। ठीक है, तो मान रख लेंगे इनमें सबके बराबर। P ऑफ E2 का मान कितना दिया 0.4। तो 0.4 गुणा P ऑफ A अपॉन E2 दिया है 0.01 बटे में P ऑफ E1 का मान कितना है 0.6 गुणा P ऑफ A अपॉन E1 0.02 और प्लस ये दूसरे का दिया ही हुआ है 0.4 गुणा 0.01। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो इसको हल करना है हमें। इसको हल करेंगे तो गुणा करने पे आएगा 0.004। 2 अंक बाद इसमें है, 1 अंक बाद इसमें। इनका गुणा करेंगे 6 दूनी 12 और 1 2 3 अंक बाद दशमलव, तो इतना आ जाएगा 0.012 प्लस इनका 4 एकम 4 और 1 2 3 अंक बाद दशमलव, तो इतना आ जाएगा। ये आ गया 0.004 और बटे में इन सबको जोड़ दो। जोड़ने के बाद आएगा 0.016। 3 अंक बाद इसमें दशमलव है, 3 अंक बाद इसमें काट देंगे, बचेगा 4/16। 4 एकम 4 4 चौको 16, तो 1/6 4 चौको 16 1/4 इसका क्या होगा आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 8 का। प्रश्न नंबर 2 दिया है। दो दल एक निगम के निदेशन
निर्देशन मंडल में स्थान पाने की प्रतिस्पर्धा में हैं। निगम के निर्देशन मंडल में स्थान पाने के लिए प्रतिस्पर्धा में हैं। पहले तथा दूसरे दल के जीतने की प्रायिकताएं क्रमशः 0.6 और 0.4 है। तो ये घटना में E1 और E2 हो गई है। घटना E1 हो जाएगी कि पहला दल जीतता है, पहला दल जीतता है। और घटना E2 हो जाएगी, दूसरा दल जीतता है, दूसरा दल जीतता है। ये घटना कौन सी हो गई है? E2। इनकी प्रायिकताएं कितनी दी हैं वो भी लिख लेंगे। P ऑफ E1 हमें दिया है 0.6 और P ऑफ E2 दूसरे दल जीतने की प्रायिकता है 0.4, ये दिए हैं। इसके अतिरिक्त यदि पहला दल जीतता है तो एक नए उत्पादन के प्रारंभ होने की प्रायिकता 0.7 है, और यदि दूसरा दल जीतता है तो इस बात की संगत प्रायिकता 0.3 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नया उत्पादन दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया। यानी घटना ए जो हमें दी है, घटना ए, ये नया उत्पादन प्रारंभ हुआ है, इसमें नया उत्पादन दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया, यानी नया उत्पादन प्रारंभ हुआ, नया उत्पादन प्रारंभ हुआ है, नया उत्पादन प्रारंभ हुआ है। लेकिन हमें ये ज्ञात करना है कि वो नया उत्पादन पहले दल द्वारा शुरू हुआ कि जो नया उत्पादन शुरू हुआ वो दूसरे दल द्वारा शुरू हुआ। तो अगर पहले दल को हमने चुना, पहला दल जीता, इसमें लिखा क्या है, इस बात की संगत प्रायिकता, तो नए उत्पादन के प्रारंभ होने की प्रायिकता 0.7 है। इसके अतिरिक्त यदि पहला दल जीतता है, पहला दल जीता तो नया उत्पादन प्रारंभ हुआ, पहला दल जीतने की प्रायिकता घटना E1 है, तो नया उत्पादन प्रारंभ हुआ, इसके लिए कितना दिया है 0.7। और अगर दूसरा दल जीता है, E2 जीता है दूसरा दल, तो फिर नया उत्पादन प्रारंभ हुआ है A2, उसकी प्रायिकता कितनी दी है 0.3। इसकी प्रायिकता ज्ञात करो कि नया दल दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया, यानी P ऑफ ए हमें ज्ञात है, तो E2 द्वारा, मतलब नया उत्पादन प्रारंभ तो हुआ लेकिन दूसरे दल ने किया, E2 क्या है, दूसरा दल, इसके द्वारा उत्पादन शुरू हुआ, इसकी प्रायिकता में ज्ञात करनी है। इसके लिए फॉर्मूला बनेगा P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A अपॉन E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A अपॉन E2, और दूसरे दल की बताना है तो P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A अपॉन E2 आ जाएगा। इस तरीके से इन सब के मान रख लेंगे। अब मान रखेंगे तो P ऑफ E2 का मान कितना है 0.4, P ऑफ A अपॉन E2 कितना दिया 0.3, ये प्लस में 0.4 गुणा 0.3 तो आ ही जाएगा। P ऑफ E1 का मान कितना है 0.6, P ऑफ A अपॉन E1 है 0.7, इन सब के गुणा कर लो, 4 तिया 12, तो ये हो गया 0.12 बटे में 6 7 42 और 4 तिया 12, 0.12 और बटे में सबको जोड़ लो तो 0.54 हो जाएगा। दशमलव से दशमलव हट गया, 12 बटे कितना आ गया 54। इसको हल कर लेंगे तो 2/9 आ जाएगा, 2/9 आंसर हो जाएगा इसका। 9वें प्रश्न का 2/9 आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 10 दिया है, मान लीजिए कि कोई लड़की एक पासा उछालती है। एक लड़की ने पासा उछाला, एक पासा उछाला, यदि उससे 5 या 6 की संख्या प्राप्त होती है तो दो घटनाएं मिलेंगी। एक तो उसे 5 या 6 प्राप्त होगा तो वह एक सिक्के को 3 बार उछालती है। यदि उसे 5 या 6 मिला तो एक सिक्के को 3 बार उछालेगी, एक सिक्के को 3 बार उछालती है। एक सिक्का 3 बार उछाला
3 बार उछाला। ठीक है, और यदि उसे 5 या 6 संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्का 3 बार उछालती है, और चित्तों की संख्या नोट करती है। चित्तों की संख्या नोट करती है। इधर जब एक सिक्का 3 बार उछाला तो उधर उसने क्या किया, चित्तों की संख्या नोट कर ली। ठीक है, यदि उसे 1, 2, 3 या 4 प्राप्त होता है, 1, 2, 3 या 4 प्राप्त होता है तो वह एक सिक्का उछालती है। इधर उसने क्या किया, एक सिक्का उछाला, एक सिक्का उछाला, एक सिक्का उछालती है, और यह नोट करती है कि उस पर चित्त या पट प्राप्त हुआ। यदि उसे ठीक एक चित्त प्राप्त होता है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1, 2, 3 या 4 प्रकट होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह हमें बताना है। तो एक सिक्का उछाला तो क्या आ सकता है, एक सिक्का उछालने पे हेड आ सकता है या टेल। एक सिक्का 3 बार उछाला, इसके 2 आएंगे बहुत सारे, वो अभी लिखेंगे आगे बाद में। ठीक है, तो ये आ गया, एक सिक्का उछालने पर हेड या टेल आ सकता है। क्या दिया था कि एक लड़की ने एक पासा उछाला, अगर उसे 5 या 6 प्राप्त हुआ तो एक सिक्का 3 बार उछाला, और अगर उसे 1, 2, 3, 4 प्राप्त हुआ तो एक सिक्का उछाला, एक सिक्का एक ही बार उछाला उसने, तो हेड या टेल आएगा। घटना जो हमें दी हुई है, घटना E1 हमें दी है कि पासे पर 1, 2, 3, 4 प्राप्त हुआ, पासे पर 1, 2, 3, 4 प्राप्त हुआ। घटना E2 जो दी है, पासे पर 5 या 6 प्राप्त हुआ, ये दिए हैं। ठीक है, उसे ठीक एक चित्त प्राप्त होता है, ये घटना ये दी है, ये हमें ज्ञात हो गया कि उसे चित्त प्राप्त होता है, चित्त प्राप्त, एक चित्त प्राप्त होता है। ठीक, एक चित्त प्राप्त होता है, ये घटना ये दी है। ठीक है, तो अब हमें P ऑफ E1 क्या दिया है, P ऑफ E1 हमें जो दिया है कि 1, 2, 3, 4 प्राप्त हुए, पासा उछालने पर कुल परिणाम कितने आते हैं, 6, लेकिन उसे 1, 2, 3, 4 में से कुछ प्राप्त होगा तो 4/6 इसकी प्रायिकता बन जाएगी। ठीक है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2/3। P ऑफ E2 क्या आएगा, P ऑफ E2 यानी उसे पासे पर 5 या 6 प्राप्त हुआ, तो केवल 2 ही प्राप्त हुए, कितने में से, कुल परिणाम होते हैं 6, तो इसकी आ जाएगी 1/3। ठीक है, ये आ गया। अब हमें P ऑफ A/E1 ज्ञात करना है, P ऑफ A/E2 ज्ञात करना है, ये दिए हैं। तो यदि E1 नीचे आ गया, यदि उसे पासे पर 1, 2, 3, 4 प्राप्त हुआ तब चित्त आने की प्रायिकता क्या है। अगर उसे E1 मतलब एक E1 घटना हो चुकी है कि पासे पर 1, 2, 3, 4 प्राप्त हुआ, फिर घटना ये दी है कि एक चित्त प्राप्त हुआ, तो एक चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, एक चित्त यानी हेड एक ही आएगा, तो 1/2 हो जाएगी, यानी हेड या टेल में से कोई एक आया तो 1/2 आ जाएगी। और घटना ये दी है A/E2 का मतलब ये हुआ कि पासे पर 5 या 6 प्राप्त हुआ, 5 या 6 प्राप्त अगर उसको हुआ है तो एक सिक्का 3 बार उछाला, 3 बार उछालने के बाद उसे एक घटना दी है, एक चित्त प्राप्त होता है, तो या तो देखो हेड टेल आ सकता है, एक चित्त इसमें आ गया, या हेड टेल आ सकता है, एक चित्त इसमें आ गया, या टेल हेड आ सकता है। केवल 3 परिणाम ऐसे होंगे जिसमें एक चित्त आएगा। मतलब E2 ये था, E2 का मतलब पासे पर 5 या 6 प्राप्त हुआ, फिर चित्त आने की प्राप्तता क्या है, वो भी एक चित्त इन 3 में आएगा, तो 3 बटे कुल, जब 3 सिक्के उछालते हैं तो 2 की पावर n बनता है, 2 की पावर 3 यानी 8, कुल परिणाम 8 होते हैं, तो 3/8 आ जाएगा, ये आ गया। अब उसने कहा है कि इसके द्वारा उछाले गए सिक्के पर उसने दिया है उसे ठीक एक चित्त प्राप्त होता है, चित्त प्राप्त तो हुआ लेकिन उसके द्वारा
उछाले गए पासे पर 1 2 3 4 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। मतलब इस वाले पासे के बाद उसे चित्त प्राप्त हुआ, ये प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। यानी हमें E1 वाली प्रायिकता ज्ञात करनी है। E1 वाली प्रायिकता के लिए हम क्या करेंगे, देखो तो इसका मतलब हमें ये हुआ कि P ऑफ E1 अपॉन A ज्ञात करना है। चित्त प्राप्त हुआ लेकिन वो घटना E1 से प्राप्त हुआ, ये ज्ञात करना है हमें, ये दिया हुआ है। तो इसके लिए P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A अपॉन E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A अपॉन E2, ये हो जाएगा। और पहले वाले के लिए P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A अपॉन E1, इन सब के मान रख लेंगे इसमें, ठीक है। P ऑफ E1 का मान कितना दिया है, 2/3। P ऑफ E1 का मान हो गया 2/3। P ऑफ A अपॉन E1 1/2 दिया, 1/2 रख दिया। बटे में यही सेम आ जाएगा 2/3 1/2 प्लस P ऑफ E2 का मान कितना दिया 1/3 गुणा P ऑफ A अपॉन E2 मान दिया है 3/8। इसको हल कर लेंगे, ठीक है। हल करेंगे तो 3 से 3 कट गया, इसमें ऊपर हो गया 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/3 और बटे में 2 से 2 कट गया 1/3 प्लस 1/8, ये आ गया, ठीक है। तो 1/3 और 8 3 24 आया लासा, 3 8 24, 8 एकम 8, 8 3 24, 3 एकम 3, 1/3 और बटे में 24 और 8 3 11 आ गया, ये हो जाएगा। तो 3 8 24, ये 8 ऊपर पहुंच जाएगा 8 और बटे में 11 का 11, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 दिया है, एक व्यावसायिक निर्माता के पास A, B तथा C मशीनें ऑपरेटर हैं। ऑपरेटर यानी व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं मशीन ऑपरेट करने वाले। प्रथम ऑपरेटर A 1% खराब सामग्री उत्पादित करता है यानी बनाता है, तथा ऑपरेटर B और C क्रमशः 5% और 7% खराब सामग्री उत्पादित करते हैं यानी बनाते हैं। कार्य पर A कुल समय का 50% लेता है, B कुल समय का 30% और C कुल समय का 20% लगाता है। यदि एक खराब सामग्री उत्पादित है तो इसे A द्वारा उत्पादित किए जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि एक खराब सामग्री उत्पादित है, ये घटना A दी है, घटना A दी है कि खराब सामग्री उत्पादित हुई है, खराब सामग्री उत्पादित हुई है। घटना E1 दी है, खराब सामग्री मशीन A द्वारा उत्पादित की गई है, सामग्री मशीन A द्वारा उत्पादित की गई है। घटना E2 सामग्री मशीन B द्वारा उत्पादित की गई है। घटना E3 सामग्री मशीन B द्वारा उत्पादित की गई है, ये दिया हुआ है हमें, ठीक है। ये हमें दिया है। अब P ऑफ E1 सामग्री मशीन A द्वारा उत्पादित की गई है लेकिन उसने समय कितना लिया 50%। P ऑफ E2 सामग्री मशीन B द्वारा उत्पादित हुई, इसने समय कितना लिया है 30% कुल समय का। और P ऑफ E3 इसने समय कितना लिया है 20%। परसेंट से इनको बदल लो तो आ जाएगा इसका 0.5, ये आ जाएगा 0.3 और ये आ जाएगा 0.2, इतना इन्होंने समय लिया है। अब P ऑफ A
E1, यानी उनने खराब सामग्री उत्पन्न तो हुई है, खराब सामग्री उत्पन्न हुई, लेकिन वो मशीन E1 द्वारा हुई है, पहली मशीन द्वारा। उसकी प्रायिकता कितनी है? 1%। खराब सामग्री उत्पन्न हुई लेकिन वो 1% हुई है। इसको बदल देंगे तो 0.01 आ जाएगा। P ऑफ E2 अपॉन A, खराब सामग्री उत्पन्न हुई है लेकिन वो मशीन B द्वारा हुई है, उसके लिए कितना दिया है? 5%। तो ये आ जाएगा 0.05। P ऑफ E3 अपॉन A, खराब सामग्री उत्पन्न हुई लेकिन वो मशीन ऑपरेटर तीसरे द्वारा हुई, वो कितना है? 7%। इसको बदल देंगे तो ये आ जाएगा 0.07। अब उनने पूछा है यदि एक खराब सामग्री उत्पादित हुई है तो इसे ए द्वारा उत्पादित किए जाने की प्रायिकता क्या है? ए कौन से में है? मशीन घटना E1 में है। तो हमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात हमें ये करना है कि खराब सामग्री उत्पादित हुई लेकिन वो E1 द्वारा, E1 मतलब मशीन ए द्वारा या ऑपरेटर ए द्वारा हुई है, इसकी प्रायिकता हमें बतानी है। तो 3 घटनाएं हैं, तीनों आ जाएंगी। P ऑफ E1 इंटू P ऑफ ए अपॉन E1, ये हो गया, प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ ए अपॉन E2, प्लस P ऑफ E3 इंटू P ऑफ ए अपॉन E3, ये आ गया। और ऊपर आ जाएगा P ऑफ E1 इंटू P ऑफ ए अपॉन E1। ठीक है, इन सब के मान रखना है। मान रख लेंगे सबके 0.5, 0.01। P ऑफ E1 का मान कितना दिया? 0.5। P ऑफ E अपॉन A1 का 0.01। तो ये सेम आ जाएंगे 0.5 और 0.01, प्लस E2 का मान कितना दिया? 0.3। A अपॉन E2 का मान दिया 0.05। E3 का मान दिया है 0.2 और इसका मान दिया है 0.07। ठीक है, इसका गुणा कर लेंगे तो आएगा 0.005 बटे में 0.005 प्लस 0.015 प्लस 0.014। इसका गुणा हो गया, इसका हो गया और इसका हो गया। इसको हल करने के बाद 0.005 और बटे में जोड़ने के बाद हो जाएगा 0.034। हल करेंगे तो आएगा 5/34। 3 अंक बाद इसमें है, 3 अंक बाद इसमें हट जाएगी दशमलव। ये इसका आंसर हो जाएगा 11वें प्रश्न का। प्रश्न नंबर 12 में दिया हुआ है 52 ताशों की गड्डी से एक पत्ता खो जाता है, यानी 52 पत्ते होते हैं, उनमें से एक पत्ता खो गया तो कितने बचने चाहिए? 51। ये खो जाता है। शेष पत्तों से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। अब जो 51 पत्ते शेष बचे हैं उनमें से 2 पत्ते निकाले। जो ईंट के पत्ते हैं, निकाले गए पत्ते क्या है? ईंट के। खो गए पत्ते ईंट के होने की प्रायिकता क्या है, ये बताना है। तो हम पहले तो घटना मान लेंगे। घटना E1 है, खोया हुआ पत्ता ईंट का है। ये हमने मान लिया कि खोया हुआ पत्ता ईंट का है। और हमने घटना दूसरी मान ली E2, ये मान ली कि खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं है। 2 बातें हो सकती हैं, मतलब 52 ताश की गड्डी से एक पत्ता तो खोया, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि वो ईंट का खोया। तो हमने 2 घटनाएं मान ली कि खोया हुआ पत्ता ईंट का है और खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं है। घटना ए हमें दी है कि 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो ईंट के पत्ते हैं। घटना हमें ए दी है, निकाले गए पत्ते ईंट के हैं, 2 पत्ते निकाले हैं। तो 2 पत्ते ईंट के निकाले गए हैं, ये घटना हमें ए दी है। ठीक है, 2 पत्ते ईंट के निकाले गए हैं। तो P ऑफ E1 क्या आएगा? P ऑफ E1 आएगा कि अगर खोया हुआ पत्ता ईंट का है,
खोया हुआ पत्ता ईंट का है तो 13 होते हैं ईंट के पत्ते, कुल होते हैं 52, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/4। पी ऑफ E2 क्या आएगा? पी ऑफ E2 ये आएगा कि खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं है। अब अगर ईंट का पत्ता नहीं है तो 52 पत्तों में 13 होते हैं ईंट के पत्ते, 13 ईंट के पत्ते घटा दो तो कितने पत्ते बचे? 39। 39 पत्तों में से कोई खोया होगा, क्योंकि खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं है। अगर उसमें ईंट का शामिल होगा तो ईंट का भी खो सकता है। ईंट के पत्ते निकाल के अलग कर दिए तो कितने बचे? 39। यानी 39 पत्तों में से कोई पत्ता खो गया। कुल पत्ते कितने थे? कुल पत्ते थे हमारे पास कितने? कुल पत्ते थे 52। ये आ गया 3/4 इसकी प्रायिकता। ठीक है, क्योंकि खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं है, इसका मतलब ईंट के अलावा और कोई से पत्ते तो 39 ही होते हैं। ईंट के पत्ते निकाल के अलग कर दिए तो 52, 39 में से कोई पत्ता खोया और कुल कितने होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। ये हो गया। ठीक है, अब P ऑफ A/E1, P ऑफ A/E1 निकालना है और P ऑफ A/E2 निकालना है। इसका मतलब E1 का मतलब खोया हुआ पत्ता ईंट का है, फिर दोनों पत्ते ईंट के निकले, इसकी क्या प्रायिकता है? E1 का मतलब खोया हुआ पत्ता ईंट का है, जो घटना घटित हो चुकी वो नीचे आई। खोया हुआ पत्ता ईंट का है जो पहले खो चुका, फिर दो पत्ते निकाले, वो ईंट के होने की क्या प्रायिकता है? तो पहला पत्ता जब निकाला होगा, क्योंकि एक पत्ता खो चुका, E1 का मतलब एक पत्ता खो चुका ईंट का, खोया हुआ एक पत्ता ईंट का है, खोया हुआ एक पत्ता ईंट का नहीं है। ठीक है, एक पत्ता जब खो गया तो 12 पत्ते बचे होंगे और कुल कितने हो गए? 51। पहला पत्ता हो गया निकाला जो, फिर दूसरा पत्ता जब निकाला होगा तो 11 बचे होंगे और 50 ये बचे होंगे, तो इसकी प्रायिकता निकाल लेंगे। ये आ जाएगा P ऑफ A/E1। दूसरी घटना, खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं है, खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं है, घटना E2 घटित हो चुकी कि पत्ता ईंट का नहीं खोया और कोई का खोया, फिर ईंट के पत्ते दोनों निकले, इसकी क्या प्रायिकता है? तो जब ईंट का नहीं खोया तो और कोई सा खोया होगा, तो ईंट के तो टोटल 13 होंगे, लेकिन एक पत्ता क्योंकि खो चुका कोई और सा, तो पत्ते कितने बचे होंगे? 51। और फिर एक पत्ता ईंट का निकल चुका तो 12 बचेंगे और पत्ता कितने बचे होंगे? 50। तो ये सबके मान आ गए हैं। फिर उनने क्या पूछा है कि जो ईंट के पत्ते हैं खो गए पत्ते ईंट के होने की प्रायिकता क्या है? खो गया पत्ता ईंट का होना चाहिए, ये प्रायिकता बताना है। खोया हुआ पत्ता एक ईंट का है, वो घटना E1 में आया, तो इसका मतलब हमें P ऑफ E1/A निकालना है कि पत्ता निकाले, लेकिन वो ईंट के पत्ते खोने के बाद निकाले हैं। तो ये आ जाएगा P ऑफ A/E1, P ऑफ A/E1, P ऑफ E1, P ऑफ A/E1, P ऑफ E2, P ऑफ A/E2। ये हो गया, इसमें मान रख लेंगे सबके। तो 1/4, 12/51, 11/50। P ऑफ E1 का मान कितना है? E1 का मान है 1/4। P ऑफ A/E1 का मान कितना है? 12/51, 11/50। बटे में वही मान 1/4, 12/51, 11/50 प्लस P ऑफ E2 कितना है? P ऑफ E2 है 3/4 और 13/51 और 12/50। ये सबके मान रख लिया। अब इसको हल कर लेंगे। तो 3 4 से काट दो, 4 तिया 12, 11 तिया 33 बटे 51 गुणा 50 बटे में 4 तिया 12, 11 तिया 33, 51 गुणा 50 प्लस 4 तिया 12, ये हो गया 4 तिया 12। ये हो गया कितना ऊपर? ठीक है, कितना बचा? 4 तिया 12 हो गया, 13 तिया 48 और बटे में 51 गुणा 50, ये आ गया। ठीक है, ऊपर कितना लिखा? 33 बटे 51 गुणा 50। नीचे इन सब में 51 गुणा 50 क्या है? एलसीएम। सो 33
प्लस 39। 51 गुणे 50 से 51 गुणे 50 कट गया, कितना बचा 33 बटे ये इधर 13 थी 39 गुणे 3, इनका गुणा करना था तो 117 हो जाते, इधर 117 इधर आ जाएगा। बस 117 और 33 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 150। 150 3 की पहाड़ी से काट दो तो 3 की पहाड़ी से 11 बार, 3 की पहाड़ी से 50 बार, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो गया 12 में। प्रश्न नंबर 13 दिया है ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता कितनी है 4/5 है। ए सत्य बोलता है, इसकी प्रायिकता कितनी है 4/5। एक सिक्का उछाला जाता है तथा ए बताता है कि चित्र प्रदर्शित हुआ है, वास्तविक रूप से चित्र प्रकट होने की प्रायिकता क्या है। मतलब एक सिक्का उछाला, कोई व्यक्ति है ए, उसने एक सिक्का उछाला, उछालने के बाद चित्ताया या पट्टाया ये उसी को पता है, लेकिन सिक्का उछाला जाता है और ए ने बताया कि चित्र प्रदर्शित हुआ है। अब वास्तविक चित्र प्रकट हुआ है, इसकी प्रायिकता बतानी है कि उसने झूठ बोला है। तो ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता कितनी है 4/5, तो झूठ बोलने की प्रायिकता भी होगी, झूठ भी बोलता होगा। लेकिन ए ने बताया कि चित्र प्रदर्शित हुआ है, वास्तविक रूप में चित्र प्रकट हुआ कि नहीं हुआ, इसकी प्रायिकता में बतानी है। तो हम पहले घटना मानेंगे, घटना E1। घटना E1 है सिक्के पर चित्र प्रकट हुआ, सिक्के पर चित्र प्रकट हुआ। घटना E2 जो है, घटना E2 हो जाएगी कि सिक्के पर चित्र प्रकट नहीं हुआ। दो बातें हो सकती हैं, या तो सिक्के पर चित्र प्रकट हुआ होगा या सिक्के पर चित्र प्रकट नहीं हुआ होगा। लेकिन घटना ए हमें दी है, घटना ए दी है कि ए बताता है कि चित्र प्रदर्शित हुआ है। तो ए ने हमें बताया है, ए ने बताया चित्र प्रकट हुआ। ये हमें ज्ञात है कि ए ने क्या बताया है कि चित्र प्रकट हुआ है। तो P ऑफ E1 कितना हो जाएगा, सिक्के पर चित्र प्रकट हुआ, चित्र प्रकट होने की प्रायिकता सिक्का उछालो, दो परिणाम होते हैं कुल, चित्र 1/2 हो जाएगा चित्र प्रकट होने की प्रायिकता। सिक्के पर चित्र प्रकट नहीं हुआ यानी पट प्रकट हुआ होगा, तो पट प्रकट होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/2, 1/2 ही आएगा। P ऑफ E1 अपॉन ए, P ऑफ ए अपॉन E1 यानी घटना E1 सिक्के पर चित्र प्रकट हुआ, और ए घटना दी है कि ए ने बताया चित्र प्रकट हुआ। मतलब E1 से हमने लिया कि सिक्के पर चित्र प्रकट हुआ, और ए ने भी क्या बताया कि चित्र प्रकट हुआ, यानी उसने सत्य बोला है। और सत्य बोलने की प्रायिकता कितनी है 4/5 है। P ऑफ ए अपॉन E2, E2 मतलब सिक्के पर चित्र प्रकट नहीं हुआ, लेकिन ए ने क्या बताया कि चित्र प्रकट हुआ। ये घटना क्या है, ए ने बताया चित्र प्रकट हुआ। E2 क्या है, चित्र प्रकट नहीं हुआ, तो चित्र प्रकट नहीं हुआ लेकिन ए ने बताया कि चित्र प्रकट हुआ, यानी उसने झूठ बोला है। झूठ बोलने की प्रायिकता क्या होगी, एक में से सच बोलने की प्रायिकता को घटा दो, झूठ बोलने की प्रायिकता आ जाएगी 1/5। तो हमें ज्ञात करना है इसमें P ऑफ E1 अपॉन ए। ए ने बताया कि चित्र प्रदर्शित हुआ है, चित्र प्रदर्शित कौन से में हुआ, पहले वाले में। तो P ऑफ E1 इंटू P ऑफ ए अपॉन E1, और बटे में P ऑफ E1 P ऑफ ए अपॉन E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ ए अपॉन E2, ये हो जाएगा। इनकी मान रख लो सबके 1/2, और ए अपॉन E1 का मान कितना है 4/5, 1/2 4/5 प्लस 1/2, और ए अपॉन E2 कितनी है 1/5। इसको हल कर लेंगे तो 4/10, 4 एकम 4 5 दूनी 10, इधर 4 एकम 4 5 दूनी 10, 1 एकम 1 5 दूनी 10, तो 4/10, और LCM कितना आ गया इनका, LCM इनका आ जाएगा 10।
10 एलसीएम आ गया, तो 4 + 1 हो जाएगा 10 से 10 कट गया, कितना बचा 4/5। ये 4/5 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, प्रश्न नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है, यदि ए और बी ऐसी घटनाएं हैं कि ए सबसेट बी यानी ए उपसमुच्चय है बी का तथा बी 0 नहीं है, तो निम्न में से कौन ठीक है। यानी हमें ये दिया है कि ए सबसेट बी का, यानी ये जो ए बना है वो बी से बना है। तो मान लो कि माना बी जो है तो 1 2 कितना है 3 है, तो ए जो है बी से ही बना है, ए सबसेट यानी ए उपसमुच्चय बी का है, तो ए में मान लो 1 2 है, तो ए जो है वो बी से बन गया, बी में 1 2 है, ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन ए जो है वो बी से बना तो 1 2 हो गया, ऐसा हो सकता है। अब अगर इनका इंटरसेक्शन करेंगे ए इंटरसेक्शन बी तो 1 2 आएगा, यानी हमें ए ही प्राप्त हो जाएगा, कितना प्राप्त हो जाएगा ए, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। यानी अगर ए उपसमुच्चय बी का है तो ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रायिकता होगी वो ए के बराबर ही होगी, ए की प्रायिकता की, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में 1 2 आया और वो ए के ही बराबर आ गया। कब, जब ए जो है वो बी से ही बना होगा तब ये होगा। अब उनने पूछा है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, पी ऑफ ए अपॉन बी बराबर पी ऑफ बी अपॉन ए होता है, ये तो गलत है, ये हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ये छोड़ो, इन दोनों ऑप्शन में देखना है, इसको तुलना करके देखेंगे। तो पी ऑफ ए अपॉन बी बराबर क्या होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन में पी ऑफ बी। तो पी ऑफ ए अपॉन बी बराबर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया पी ऑफ ए ही आ गया, पी ऑफ ए अपॉन पी ऑफ बी ये आ गया इस तरीके का। अब हमें इसमें ये देखना है कि अगर पी ऑफ ए कोई समुच्चय है, पी ऑफ ए क्या है ये समुच्चय और पी ऑफ बी क्या है ये समुच्चय, यानी बी बड़ा है और ए कैसा है छोटा है, ये तो साफ दिख रहा क्योंकि ए जो है वो बी से ही बना है, ए जो है वो कैसे बना है बी से बना है। ठीक है, ये है पी ऑफ ए अपॉन बी आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इसमें मान लो कि पी ऑफ ए एक कोई संख्या है और पी ऑफ बी भी क्या है एक कोई संख्या है, तो पी ऑफ ए मान लो 4 है और पी ऑफ बी मान लो 5 है, ऐसा मान के चलो। तो जब ये ए है और ये क्या है बी, तो जब छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो 0 भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा के 0 बढ़ेगा, 5 अट्ठे 40, ये कट गया। तो जब हमने छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग दिया तो वो संख्या कैसी हो गई है और छोटी हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो संख्या कैसी हो जाती है छोटी, और जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दो, जैसे ये हो गया छोटी संख्या से भाग दे दिया हमने बड़ी संख्या में, तो इसका क्या होगा, इसका ये हो गया कि 0.5 से भाग देंगे तो दशमलव हटाओ 0 बड़ा तो ये हो गया 50/5, 5 दशारम 50, यानी संख्या जब 5 थी तब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं तो संख्या और बढ़ जाती है, संख्या क्या होती है और बढ़ जाती है। जब छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग दो तो संख्या छोटी होती है, और जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दो मतलब 1 से छोटी संख्या से भाग दो, 1 से छोटी संख्या होनी चाहिए, तो 1 से छोटी संख्या से किसी भी संख्या में भाग दे लो, जैसे 2 में हम 0.5 से भाग दे देंगे, दशमलव बटेगा बढ़ेगा 0, तो 20 बटे कितना हो गया 5, 5 चौको 20, यानी 2 से कितनी बन गई है 4। तो जब हम किसी संख्या में 1 से छोटी संख्या से भाग देते हैं तो संख्या बड़ी हो जाती है। इसी प्रकार पी ऑफ ए में जब हम पी ऑफ बी से भाग देंगे, पी ऑफ ए में पी ऑफ बी मतलब पी ऑफ ए जो है वो मान लो 2 था, पी ऑफ बी जो है वो मान लो 0.5 था, तो जब पी ऑफ ए यानी 2 में पी ऑफ ए यानी 2 में पी ऑफ बी यानी 0.5 से भाग दिया तो जो संख्या 2 थी वो कितनी बन गई है 4, मतलब पी ऑफ ए से ये संख्या पी ऑफ ए जो 2 था उससे ये संख्या बड़ी ही आ गई है,
इसका मतलब ये हुआ कि पी ऑफ ए में जब हम पी ऑफ बी से भाग देंगे तो जो इनका भागफल आएगा वो हमेशा पी ऑफ ए से कैसा आएगा, बड़ा आएगा। पी ऑफ ए से इनका भागफल कैसा आएगा, बड़ा आएगा। तो ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा, यानी पी ऑफ ए अपॉन बी बड़ा या बराबर हो सकता है पी ऑफ ए के। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 14 का।